हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कंचन सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद केएस। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है उसमें हम सीटेट की सीडीपी डिस्कस करेंगे। और जैसे आपको पता है कि सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए कॉमन है और सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। देखिए, जो चाइल्ड डेवलपमेंट का जो आपको पता है कि फर्स्ट सेक्शन है जो 15 मार्क्स का आता है, उसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। तो हम इस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे ही हम बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, सबसे पहले इस वर्ड का हम मीनिंग समझ लेते हैं कि विकास होता क्या है। तो देखिए, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि लाइफ टाइम आपकी जो चलती रहती है वो क्या है, डेवलपमेंट है। और सब इस पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लेना, ये वूम टू टूम चलने वाली प्रोसेस है, मतलब कि गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। जब कोई भी बच्चा गर्भ में आता है तो वहीं से उसका विकास क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और कब तक चलता रहता है, जब तक कि उसकी डेथ नहीं होती, यानी कि वो मर नहीं जाता है, तब तक उसका क्या विकास होता रहता है। ये एक कैसी प्रक्रिया है, तो ये अच्छे से याद रखना कि ये एक सिस्टमैटिक और प्रोग्रेसिव चेंज है। और सिस्टमैटिक और प्रोग्रेसिव चेंज का मतलब कि एक, जैसे चाहे बच्चा इंडिया का हो या बच्चा यूएसए का हो, जब बच्चा का जन्म होता है, मतलब कि जब वो उसकी एज 0 ही हम उसको काउंट करते हैं, जब बच्चा बस जन्म लेता है तो वो धीरे धीरे उसकी जो, जैसे पहले वो क्रॉल करना सीखेगा, फिर वो खड़े होना सीखेगा, फिर वो चलना सीखेगा। तो देखिए, ये इंडिया में भी जितने बच्चे होंगे उनके लिए भी यही स्टेप होगा। ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पे बच्चा हुआ तो उसको पहले उसने चलना सीख लिया और क्रॉल करना उसने बाद में सीखा, ऐसा नहीं होता। तो मतलब ये एक सिस्टमैटिक वे में चलता है। डेवलपमेंट जो है आपका एक सिस्टमैटिक और प्रोग्रेसिव चेंज इन कंटिन्यूटी एक सिस्टमैटिक वे में चलता है कि पहले बच्चा जो होगा वो क्रॉल ही करना सीखेगा, फिर वो खड़े होना और उसके बाद वो चलना सीखेगा। अब ये क्या है, डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। विकास क्या होता है, आपको निर्भरता से स्वायत्तता की ओर ले जाता है। जैसे जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो आप देखते हैं कि वो हर एक चीज़ के लिए, यहाँ तक कि वो अगर उसको कुछ खाना भी है तो उसके लिए भी वो दूसरे पे निर्भर रहता है ना, कि वो खुद से भी नहीं खा सकता है। पहले तो बच्चा अच्छे से बता भी नहीं पाता है, वो रो के अपनी बात बताता है कि हाँ वो भूखा है, उसको कुछ चाहिए खाने को। तो ये धीरे धीरे क्या, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आप अपने इंडिपेंडेंट होते जाते हैं, अपने सारे काम आप खुद करने लगते हैं। तो ये कैसा विकास कैसा है, आपको निर्भरता से स्वायत्तता की ओर ले जाता है। देखिए, अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ कैसा होता है, चलिए इसमें हम डिफरेंस समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ आपकी क्या होती है, क्वांटिटेटिव होती है, और जबकि डेवलपमेंट आपका क्या होता है, क्वालिटेटिव चेंज होता है। मतलब क्वांटिटेटिव मतलब कैसे है कि इसको क्या कर सकते हैं, इसको मेजर किया जा सकता है। जैसे अगर इसका हम एग्जांपल लें तो जैसे हाइट हो गई, वेट हो गया, इन सबको क्या किया जा सकता है, इन सबको मेजर किया जा सकता है। लेकिन अगर डेवलपमेंट की हम बात करें तो इसको हम मेजर नहीं कर सकते। ये कैसा होता है, क्वालिटेटिव। जैसे अगर हम सपोज करें इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, तो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को अब ऐसा तो आप नहीं बोल सकते ना कि कितना केजी इस बच्चे में इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है, या ये कितने % इमोशनल है, ऐसा तो आप नहीं बोल सकते ना। इसका मतलब होता है कि जब आप छोटे होते हो तो देखिए, कोई भी एक छोटा बच्चा अपने टॉय को लेके कितना ज़्यादा पजेसिव होता है ना। अगर हम उसको अगर बोल दें कि इस बच्चे के साथ शेयर कर लो तो वो नहीं करता, रोने लगता है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो आपको समझ में आता है कि हाँ, चीज़ें शेयर करके खेलना चाहिए या शेयर करके खाना चाहिए ना। तो जो इमोशनल आपका जो सपोर्ट होता है वो धीरे धीरे ना, जब आप बड़े होते हो तो वो चीज़ आती जाती है। तो ये किसका पार्ट हो जाता है, ये आपका डेवलपमेंट का पार्ट हो जाता है। देखिए, ग्रोथ आता डेवलपमेंट के अंदर ही है, सिर्फ ऐसे आप समझिए। देखिए, डेवलपमेंट जो आपका है वो एक ब्रॉड एरिया है। अगर ये डेवलपमेंट है आपका तो ये इसके अंदर ही क्या आएगी, ग्रोथ आएगी। ठीक है, ग्रोथ आपकी एक टाइम के बाद जाके क्या हो जाएगी, ये रुक जाएगी। जैसे आपको पता है कि हाइट हो गई, वेट तो नहीं, हाइट एक टाइम के बाद जाके क्या हो जाती है, रुक जाती है। वेट तो आपके कंट्रोल करने के ऊपर है, और लेकिन आपका डेवलपमेंट ये आपका कभी नहीं रुकेगा। जैसे मैंने आपको बताया वूम टू टूम, आप सिर्फ इसको अच्छे से याद कर लीजिए तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे और भूलेंगे कभी नहीं।
डेवलपमेंट आपका लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। जैसे आपको एग्जांपल मैंने इमोशनल सपोर्ट ही बताया, तो आप जैसे जैसे बड़े होते हैं आप लाइफ टाइम सीखते रहते हैं ना। इसका तो कोई ऐसा इंडेक्स नहीं है ना कि अच्छा ये बस इतने ही साल तक आप सीखोगे उसके बाद आप नहीं सीखोगे। जैसे आपका सोशल बिहेवियर है, वो जैसे जैसे आप बड़े होते रहोगे, जितना आप लोगों से इंटरेक्ट करोगे, जितना आप बाहर निकलोगे, तो आप वैसे सीखते हो ना। ऐसा तो नहीं है कि नहीं बस आप सोशल जो आपका बिहेवियर है वो सिर्फ आप 10 साल तक या फिर आप जब तक 15 ईयर के नहीं हो जाते बस आप तभी तक सीखोगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये आपका लाइफ लॉन्ग चलता रहता है डेवलपमेंट, और आपकी ग्रोथ क्या है एक टाइम के बाद रुक जाती है। ठीक है, ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ग्रोथ में क्या आता है, ग्रोथ में सिर्फ हम किसको मेजर कर सकते हैं कि इसमें हम सिर्फ एक फिजिकल चेंजेस जितने होते हैं ना सिर्फ हम उनको मेजर कर सकते हैं जो हमें दिखते हैं। लेकिन अगर डेवलपमेंट की हम बात करें, विकास की बात करें, तो इसमें सारे एस्पेक्ट आपके आ जाते हैं। जैसे फिजिकल यानी शारीरिक, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, इन्हीं को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं PCSE। इनको शॉर्ट में क्या बोलते हैं आप ऐसे याद रख सकते हो, यानी फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। ये इस डेवलपमेंट के क्या हो गए, ब्रॉड एस्पेक्ट हो गए। ठीक है, तो यहाँ से ये हम चारों जो हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम यहाँ से नेक्स्ट क्लास में यानी कल की क्लास में हम इनको डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं और सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। जैसा आपने शेड्यूल देखा होगा तो हम CDP की सीटेट पेपर मैथ्स 1, 2 दोनों और साइंस पेपर 2 ये हम यहाँ पे प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, और उसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे। आप एक बार जैसे हमने KVS की भी प्रिपरेशन की थी, आप वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं कि हम कैसे एक साथ प्रिपरेशन करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।